नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, शहीद स्मारक पर उमड़ा जनसैलाब। गरीब आदमी के जीवन उत्थान के लिए कार्य कर रही है सरकार, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए भिवानी की अनेक संस्थाओं ने किया पौधारोपण। सिद्धिधाम में सुना गया प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को। हरिपुर में गैस गोदाम के सामने शिविर का ढक्कन टूटा, ओवरफ्लो से गली में गंदा पानी हुआ जमा। 25वीं सिल्वर जुबली जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। युवाओं की जीत का जश्न मना रही कांग्रेस ने कैंडल मार्च को विक्ट्री मार्च में किया तब्दील। और अब खबरें विस्तार से। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों, एनसीसी कैडेट्स, समाज सेवियों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर कारगिल के अमर वीरों के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके शौर्य और राष्ट्रभक्ति को याद किया गया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में उस दिन को याद किया गया जब भारतीय सेना ने कारगिल की दुर्गम चोटियों पर तिरंगा लहराते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, एनसीसी कैडेट्स, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। इन सभी ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र और पुष्प अर्पित कर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन भी किया। इस अवसर पर सूबेदार सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि कारगिल विजय दिवस केवल एक दिवस नहीं बल्कि भारतीय सेना की वीरता, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। हमें अपने वीर शहीदों के त्याग को हमेशा याद रखना चाहिए और युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करनी चाहिए। वहीं मुकेश चौहान ने कहा कि आज का दिन हमें याद दिलाता है कि देश की आजादी और सुरक्षा के पीछे हमारे वीर जवानों का अमूल्य बलिदान है। हमें उनके आदर्शों पर चलकर देश हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि शहीदों के बलिदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कौशिक, पूर्व प्रधान, पूर्व सैनिक संघ भिवानी। आज यहाँ हम 11 हरियाणा एनसीसी बटालियन की तरफ से तथा एक सर्विसमैन की तरफ से कारगिल दिवस के 27वें विजय दिवस के रूप में मनाने के लिए और अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भिवानी के वार मेमोरियल पर इकट्ठे हुए हैं। और हम उन सभी शहीदों को, ये कारगिल युद्ध 1999 में जून में शुरू होकर जुलाई 26 को ख़त्म हुआ था। हमारे देश ने बहुत एक महत्वपूर्ण, गौरवपूर्ण, जो -10 डिग्री तापमान और 16,000 फुट की ऊंचाई पर यह युद्ध लड़ा। Today we all got the opportunity in 11 Haryana Battalion NCC to come here and see in person the braveness and remember their brave responsibilities they took and the freedom they gave to us. And it fills me with a sense of pride and responsibility towards My name is Sergeant Prince Sarang from 11 Haryana Battalion. So today is a day organized by our 11 Haryana Battalion to commemorate the soldiers who sacrificed their life in 1999 Kargil War. On this day, our soldiers conquered the Tiger Hill, the Tolling Hill and the point 4875. पहले तो मैं शहीदों को नमन करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा कि हर वर्ष की भांति आज भी भिवानी के नेहरू पार्क में और शहीद स्मारक पर कारगिल के शहीदों के लिए उनके फूल अर्पित करने के लिए सभी एनसीसी और ये जितने भी एक्स सर्विसमैन, कमांडो वगैरह और सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कई संस्थाओं के साथी भी यहाँ आए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पूरा भारतवर्ष इस तरह से
1999 में जब कारगिल के अंदर युद्ध हो रहा था तो उन जाबाज सिपाहियों को देख करके हर बच्चे बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना और रोम रोम के अंदर वीरता की गाथाएं चल रही थी। पंचायत भवन में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सराफ ने शिरकत कर विभिन्न विभागों की स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र गरीब परिवारों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर उनका जीवन स्तर बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सराफ दोनों ही पहुंचे और वहां लगी स्टॉल्स का अवलोकन किया। पंचायत भवन में विधानसभा क्षेत्र के लिए समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सराफ ने शिरकत की और मेले में विभिन्न 19 विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। अंत्योदय मेले में एडीसी दीपक बाबूलाल करवा और एसडीएम महेश कुमार और नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि और पार्षद भवानी प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से योजनाएं लागू कर रही है ताकि वे समाज की मुख्य धारा में आ सके और उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि सरकार गरीब आदमी के साथ खड़ी है। सरकार का हर संभव प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे। हर व्यक्ति की आय सालाना 1,60,000 रुपए से ऊपर हो। इसी के चलते अंत्योदय का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए, भारत सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है तो सबसे गरीब आदमी है आखिरी पायदान पर, उनको हम कैसे मदद दे के और मुख्य धारा में ले आ सकते हैं, अपने पैरों पर कैसे खड़े हों, उनकी मदद कैसे की जा सकती है। इसी प्रकार से हरियाणा स्टेट भी सारे देश भर में हम देखो कि इन स्कीमों को लागू करने में सबसे अग्रणी स्टेट में मानी जाती है और मुख्यमंत्री जी भी पूरा पर्सनल इंटरेस्ट रखते हैं इसमें। आज ये 29 प्रकार की हेल्थ के नाम पर किसकी साइड में क्या मदद दी जा सकती है और शायद 3,000 से ज्यादा ऐसी एप्लीकेंट जिनको का पहले सर्वे कर लिया गया उनको बुलाया है। इससे अलावा भी अगर कोई आता है तो उसको भी बाकायदा उसका दाम देख के रजिस्ट्रेशन करने लग रहे। वो आदमी जिसकी कोई सुनने वाला नहीं था वो और जो बेचारी किसके पास है। आज ये खुला दरबार समझो, ये एक ऐसा दरबार है जिसके माध्यम से प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम प्रदेश के दूसरे स्थान पर है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसी प्रकार से आज ये मेले लगाए गए। भिवानी और हमारे ब्लॉक भिवानी जितने भी लोग आए हैं तो उन सब का स्वागत करता हूँ और इनकी जो भी लोन लेने का इनका मन है वे अधिकतम यहाँ से मंजूर कराएंगे। हमारे एडीसी साहब एसडीएम साहब मेरे साथ बैठे हैं और 3,079 लोगों के अभी तक लाभार्थी हुए हैं और डिपार्टमेंट 19+1 20 है। इसमें हम मानते हैं 20 हमारे 26 गांव हैं और पूरा शहर है, सारे वार्ड हैं इसके अंदर। हम ये मांगते हैं कि भाई इन जो व्यक्ति अपने लिए गाय भैंस का लोन लेता है या और किसी भी चीज का लोन लेता है, बकरी का लोन लेता है, तो ये बड़े हर्ष की बात है कि लोन यहाँ से प्राप्त होंगे और जो ग्रामीण हमारा गरीब गुरबा व्यक्ति है उसको इसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में ये लोग अपने हुनर का भी प्रदर्शन करेंगे, चाहे गाय का वाला हो, चाहे बकरी वाला हो, चाहे भैंस वाला। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि जो भी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तबका है, जो सबसे गरीब तबका है, वो उस तबके में ना रहे, उनको कोई आय का साधन मिले। तो इस मेले के ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम जो भी इस तबके के लोग हैं उनको लोन की सुविधा देंगे। जितने भी हमारे 20+ विभाग की योजनाएं हैं जिससे वो लाभ ले सकते हैं,
बेशक वो हो एसटी फेडरेशन हो, महिला निगम हो, बैकवर्ड क्लास फेडरेशन हो, वहां से इनको लोन निहाई करा के उनका उत्थान हो जाए और वो उनके लिए कोई कमाई का साधन बन जाए। उस मेले के तहत हम उनको योजनाओं का लाभ देंगे। कि आज हमारा मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत ये मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें भिवानी विधानसभा क्षेत्र का ये अब की बार जब मेला स्टार्ट हो विधानसभा क्षेत्र वाइज बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसमें भिवानी 57 विधानसभा क्षेत्र के 3079 हमारे बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया गया, जिनको हमने टेलीफोनिकली और व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया, ताकि हमारे जितने भी बेनिफिशरीज हैं, भाई बंधु हैं, वो आके इस मेले में जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकें। तो इसके साथ ही हमने उनके फ्री फील्ड फॉर्म उनके घरों में वितरित कराया है, ताकि प्रत्येक परिवार में एक बेनिफिशरी जो भी एलिजिबल होगा उसको इस स्कीम का फायदा उठा सके। तो इसमें हमारे जो बेनिफिशरीज हैं, अब तक हमारे लगभग 500 के आसपास बेनिफिशरी हमारे आ चुके हैं। इसमें कुल मिला के हमारे 19 जो है विभाग है, इसके अंतर्गत इसके अलावा एक 20वां भी हमारा जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसका भी हमने स्टॉल लगाया है। यहाँ रोजगार के लिए आए थे, लेकिन यहाँ बताया गया कि जिसके पास कॉल आया है या फिर फॉर्म मिले हैं उन्हीं को वही अप्लाई कर सकते हैं। वैसे में जो रोजगार मेला की बात करें, तमाम विभागों के द्वारा लगाया गया, कितना फायदा लोगों को कहीं ना कहीं मिलता है? ये तो सर हमें नहीं पता, कभी पहले नहीं वो किया, अभी पहली बार आए थे तो पता चला है कि अन्य के लिए तो नहीं है, जिसका अभी पीछे से नाम आ रहा है उन्हीं के लिए है। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी अनूठा संदेश दिया गया। हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप ने एक पेड़ एक शहीद जवान के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया, जिसमें विधायक घनश्याम दास सराफ ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास सराफ ने कहा कि देश के वीर जवानों ने हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। एक पेड़ एक शहीद जवान के नाम अभियान शहीदों की स्मृति को अमर रखने का एक अद्भुत और पवित्र प्रयास है। वे सभी स्काउट्स, रोवर्स, रेंजर्स और युवाओं से आह्वान करते हैं कि प्रत्येक जवान एक शहीद के नाम पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाल भी करे। संकल्प ले कि उसका पूर्ण संरक्षण किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत के वीरों के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। शहीदों की शहादत को नमन करने और उनके सम्मान में जन जन को जोड़ने हेतु ग्रुप द्वारा जिला मुख्यालय से शहीद स्मारक तक एक विशाल कैंडल मार्च भी निकाला गया। ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गौड़ ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत कुल 51 पौधे लगाए गए। सबसे विशेष बात रही कि प्रत्येक पौधे की निरंतर देखभाल और संरक्षण की व्यक्तिगत जिम्मेदारी एक एक स्काउट्स को सौंपी गई, जिससे 100% पौधों का अपना सुनिश्चित हो सके। कारगिल दिवस है, इस अवसर पे स्काउट्स के बच्चे जितने भी आए हैं उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ। और कारगिल दिवस के ऊपर मैं संदेश देना चाहता हूँ कि देश की रक्षा के लिए जिस प्रकार हमारे जवानों ने अपने प्राणों की बलि दी, ऐसे ही हम होशियार भी बने और मजबूत बने और देश के लिए काम। आज चंद्रशेखर आज़ाद ग्रुप के बच्चों ने जो मुहिम चलाई हुई है, जो हमारे कारगिल के शहीद थे उनके नाम से एक एक पौधा, आज इनका टारगेट है कि हम 51 पौधे लगाएंगे नहीं बल्कि उनका संरक्षण भी करेंगे। तो मैं बधाई देता हूँ सभी को, मैडम पुष्पा जी को और अमित जी को, सागर जी को और बाकी उसकी सारी टीम को, जो तो समय समय पर ये सामाजिक गतिविधियों में सबसे आगे हिस्सा लेते हैं और बढ़िया राष्ट्र हित में और देश हित में काम करते हैं। ये बधाई के पात्र है। तो आज हम सबका भी यही उद्देश्य है कि पानी पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी का संरक्षण करें, पौधारोपण करें और जो हम मुहिम लेके चल रहे हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारा शहर नशा मुक्त हो। आज विजय कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में, जैसा कि राज्य मुख्यालय चंडीगढ़ के द्वारा आदेश दिए गए थे महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा कि आज एक पौधा एक शहीद के नाम, जो कि मुहिम का आगाज किया गया है। इस मुहिम को 5 दिवसीय कार्यक्रम में जोड़ा गया है। 5 दिन अलग अलग जो कि फलदार
और छायादार और फूलदार उसमें पौधे लगाए जाएंगे। पौधे लगाकर उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको संरक्षण किया जाएगा। वहीं नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था ने 51 पौधे लगाकर वीर शहीदों को नमन किया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। इस दौरान जेई ब्रिजेश जावला की 19 वर्ष की सरकारी सेवा पूर्ण होने पर उनका सम्मान भी किया गया। वहीं इसी कड़ी में नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के तत्वावधान में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों की स्मृति में 51 पौधों का पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर संस्था के पर्यावरण संरक्षक और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत योगाचार्य जेई ब्रिजेश जावला के सरकारी सेवा के 19 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर उनका अभिनंदन भी किया गया। योगाचार्य जेई ब्रिजेश जावला व पार्क समिति के प्रधान राजकुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि कारगिल विजय दिवस केवल एक दिवस नहीं बल्कि देशभक्ति, वीरता और बलिदान का प्रतीक है। कारगिल के अमर शहीदों के सम्मान में पौधारोपण करना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। रहने के लिए सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है हमारे लिए वो है जीवनदायिनी प्राणवायु ऑक्सीजन, और उसका मुख्य स्रोत है पौधारोपण। और जिस ऑक्सीजन की कमी का रिजल्ट हमें कोविड-19 में देख चुके हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने अगली नस्लों को बचाने के लिए, एक पर्यावरण संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अपने किसी भी यादगार को चिरस्थायी बनाए रखने का एक बहुत सस्ता सुलभ माध्यम है। आज मेरी जन स्वास्थ्य विभाग में जेई की जॉब लगे हुए 19 वर्ष पूरे हो गए। उसकी याद में हमारे श्री कृष्ण कृपा जी ओलकिता के जिलाध्यक्ष नरिया साहू जागी माता जी की पुण्यतिथि की याद में और कारगिल विजय दिवस शहीदों की याद में आज हमने नेकीराम शर्मा पार्क में पौधा, इसी उपलक्ष्य में आज हमने नेकीराम शर्मा पार्क और एमसी कॉलोनी पार्क में 101 पौधारोपण किया है। और सभी पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक पौधा बेटी के नाम अभियान के तहत बेटी के जन्मदिन पर फलदार और छायादार पौधे लगाकर समाज को प्रेरणादायक संदेश दिया। इसी कड़ी में पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सब्रवाल ने अपनी सुपुत्री वैभवी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में गुजरानी पुलिस चौकी परिसर में एक पौधा बेटी के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में फलदार व छायादार पौधे रोपे गए और उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। सुरेंद्र सब्रवाल ने कहा कि बेटियां और पौधे दोनों ही हमारे भविष्य की नींव है। जिस प्रकार एक नन्हा पौधा बड़ा होकर पूरे समाज को छाया और जीवनदायिनी ऑक्सीजन देता है, ठीक उसी प्रकार बेटियां भी 2 कुलों का नाम रोशन कर समाज को सही दिशा देती हैं। गुजरानी पुलिस चौकी के एएसआई सीताराम ने कहा कि पुलिस विभाग केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध तो है ही, बल्कि इस प्रकार की सामाजिक और पर्यावरण प्रेमी पहलों में भी हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है। सम्मेलन का महीना लगने वाला है, इसलिए गवर्नमेंट के आदेश है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाएं ताकि वातावरण शुद्ध रहे। इसलिए आज भाई साहब के सहयोग से भाई पालेराम के पहुंचने पर वृक्षारोपण किया है, जो उसके 4-5 पौधे लगाए हैं। वृक्ष लगाओ, पर्यावरण को बचाओ। अगर वृक्ष नहीं लगाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है पर्यावरण से कोई शुद्धता कैसे प्राप्त करेगी, शुद्ध हवा कहाँ से लेके आएगी। थोड़े टाइम बाद ऐसा लगेगा कि जैसे हम पानी की बोतल लेके चलते हैं वैसे हमारे को ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके चलने पड़ेंगे। उसी कड़ी के तहत हमने यहाँ पर गुजरानी चौकी में 5 वृक्ष लगाए हैं और खाली लगाए नहीं है, उनकी अच्छे से देखभाल की, रक्षा की सारी जिम्मेवारी चौकी इंचार्ज के ऊपर, इनके ऊपर है। इन्होंने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सिद्धिधाम शाखा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कारगिल के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा देश हित को सर्वोपरि रखने का संकल्प लिया गया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय सिद्धिधाम शाखा में देशभक्ति कार्यक्रम में उपस्थित ब्रह्मोत्सवों, श्रद्धालुओं और गणमान्य नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सामूहिक रूप से सुना और उसमें दिए गए संदेशों पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम का आयोजन शाखा प्रमुख राज योगिनी बी के सुमित्रा बहन के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस केवल एक ऐतिहासिक जीत नहीं, बल्कि यह भारत के सैनिकों के अदम्य साहस, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवान कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और उनका बलिदान
प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत है। ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भिवानी में अपने रमेश सैनी जी जो हैं प्रमुख समाज सेवी, इनके कहने पर और इनके आह्वान पर हमने ये अपना मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम रखा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि रहे विधायक श्री घनश्याम सराफ जी। और हमें आज सुन के बहुत अच्छा लगा। वैसे तो कई बार थोड़ा बहुत हम सुनते हैं, लेकिन आज हमने पूरा सुना, जिसमें मुझे 2-3 बातें बहुत अच्छी लगी कि एक पेड़ माँ के नाम, और दूसरा मुझे ये अच्छा लगा कि स्वदेशी अपनाओ, क्योंकि अगर हम अपनी देश की हर चीज को यूज करेंगे तो हमारे देश की पैदावार, हमारे देश की खपत, हमारे देश की उन्नति होगी। तो इसमें मुझे 3 चीजें बहुत अच्छी लगी, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। क्योंकि जितना भी वेस्ट है उसको अगर हम रिसाइकिल करके या रीयूज करके बेस्ट बना दे तो हमारा देश बहुत उन्नति कर सकता है, और पर्यावरण को भी इसमें काफी हेल्प मिलती है, पर्यावरण भी शुद्ध होता है। तो भिवानी के हरिपुर क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय के पीछे करीब 6 माह से सीवर ढक्कन टूटा हुआ है। सीवर ओवरफ्लो होने से गंदा पानी गलियों में भर रहा है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद हुड्डा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। केंद्रीय विद्यालय के पीछे हरिपुर पालवास और औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 26 में गैस गोदाम में साबुन फैक्ट्री के सामने सीवरेज का ढक्कन टूटा हुआ है। यह ढक्कन करीबन 6 माह से टूटा हुआ है और क्षेत्रवासी इसकी शिकायत अनेकों बार हुड्डा विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। फैक्ट्री संचालक एवं गांव पालवास के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि नरेश तंवर, विजेंद्र, राहुल और विनोद ने बताया कि 6 माह से परेशानी झेल रहे हैं। जब भी हुड्डा विभाग में शिकायत करते हैं तो जन स्वास्थ्य विभाग की लाइन बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग में शिकायत करते हैं तो हुड्डा विभाग का क्षेत्र बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। दोनों ही विभाग एक दूसरे का क्षेत्र बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि सीवरेज का ढक्कन टूटने से सारा गंदा पानी गली में जमा हो जाता है, जहाँ से राहगीरों और वाहनों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। उनका कहना है कि अगर समय रहते विभागों ने समस्या से निजात नहीं दिलाई तो वे रोड जाम करने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और उक्त विभागों की होगी। पालवास गांव है, राहुल गैस गोदाम वाली गली है, एचपी गैस गोडाउन की। वहां पे हमारी गली में सीवर डला हुआ है। उस सीवर के 2-3 बार मैनहोल टूट चुके हैं। हम पहले भी प्रशासन को बोल चुके हैं, प्रशासन को बोलते हैं न, हुड्डा वाले बोलते हैं हमारा एरिया नहीं, और पब्लिक हेल्थ वाले बोलते हैं हमारा एरिया नहीं। तो ये एरिया किसका है जी? हमारा कोई सोल्यूशन तो इसमें। पीछे हमने हुड्डा को बुला, हमने एप्लीकेशन भी दी, शिकायत भी कर ली, ऑनलाइन सीए विंडो भी लगा ली, सब कुछ हमने कर लिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीछे इसमें गाड़ी फंस गई जी, मोटरसाइकिल वाला पड़ गया, गैस वाले गैस लेने आते, गैस की परेशानी है पब्लिक को, बहुत घनी समस्या है जी इसमें। और हम तो पीछे भी बोल चुके हैं, एक्शन को बोल रहा है, एक्शन ने कोई जवाब नहीं दिया। पब्लिक हेल्थ ने बोले हमारा एरिया नहीं, तो एरिया है किसका? ये वास्तव में एरिया तो है जी पब्लिक हेल्थ का ही। हुड्डा का तो वहां मोड़ तक रह जाता है, पब्लिक हेल्थ वाले कोई सुनाई नहीं करते। चाहिए आता देख के भाग गया जी। मेरा नाम राहुल है जी। क्या कहेंगे? ये है जी, हम काफी दिन से परेशान हैं। यहाँ पे सीवर का मैनहोल टूटा हुआ है, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट हो चुके हैं। कभी बरसात के पानी में ये दिखता नहीं है, बाइक वगैरह धस जाती हैं तो चोटें आती हैं। इसीलिए हमने आज सरपंच साहब को बुलाया था, उनको कहा था कि आप आगे बोलिए ताकि ये ठीक हो, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। आज सरपंच साहब को बुलाया है, यहाँ पे राहुल गैस गोदाम है, गैस वाले आते हैं, इसके अंदर मोटरसाइकिल चली जाती है, चोट लग जाती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इसका समाधान करो जी। आज सरपंच साहब आए थे, वो बोले भी देखेंगे, आगे बताएंगे, समाधान करवाएंगे। जिला कराटे संघ के तत्वावधान में 25वीं सिल्वर जुबली जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ, जहां जिले भर से करीब 180 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाया। राजपूत धर्मशाला में आयोजित इस प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के महिला एवं पुरुष खिलाड़ी विभिन्न भार वर्गों में मुकाबला कर रहे हैं।
मुकाबले के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अगले माह कुरुक्षेत्र में होने वाली राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में भिवानी का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता के संचालक डॉक्टर प्रवीण गहलोत ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिला भिवानी शहर और अनेक गांवों के लगभग 180 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में सब जूनियर, सीनियर, महिला एवं पुरुष स्पर्धा में अपना जोहर दिखा रहे हैं खिलाड़ी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अगले माह कुरुक्षेत्र में होने वाली राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में भिवानी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष भानु प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता के सभी मुकाबले आज ही फाइनल कर दिए जाएंगे और देर रात्रि तक सभी परिणाम घोषित किए जाएंगे। शाम को पुरस्कार वितरण समारोह में संघ के अध्यक्ष कमरलाल सिंह तोमर खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। धर्मशाला में जिला कराटे दो संघ की ओर से 25वीं स्टेट चैंपियनशिप करवाई जा रही है डिस्ट्रिक्ट। तो 2001 में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप शुरू हुई थी। आज सिल्वर जुबली चैंपियनशिप है जिसमें 180 बच्चे भाग ले रहे हैं विभिन्न स्कूलों के। और कराटे जहां एक एनर्जी प्रदान करता है शरीर में, वहीं लड़कियों के लिए विशेष रूप से एक आत्म सुरक्षा का अच्छा गेम है। विशेषकर लड़कियों को इस गेम में जरूर भाग लेना चाहिए। कराटे की लड़कियां अपने आप को सेफ समझती है और एक उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि उनको कोई भी हरासमेंट। भिवानी पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को युवाओं, छात्रों और कांग्रेस के संघर्ष की जीत बताया। इस मौके पर पहले प्रस्तावित कैंडल मार्च को विक्ट्री मार्च के रूप में निकाला गया। राव नरेंद्र ने कहा कि कांग्रेस का संघर्ष सड़क से संसद तक जारी रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने शाम को निकालने वाले कैंडल मार्च को विक्ट्री मार्च में बदल दिया, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने किया। विक्ट्री मार्च के दौरान हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि आज का ऐतिहासिक दिन कांग्रेस, राहुल, युवा व छात्रों के लिए संघर्ष की जीत है। उन्होंने कहा कि ये पहले होना चाहिए था, पर तानाशाह सरकार झुकना नहीं चाहती थी। वहीं राजनाथ सिंह द्वारा एनडीए सरकार में इस्तीफे न होने के बयान पर राव नरेंद्र ने कटाक्ष कर कहा कि अभी तो शुरुआत है, एक समय आएगा जब मोदी को भी इस्तीफा देना होगा। साथ ही अब सीजेपी से कांग्रेस की टक्कर पर राव नरेंद्र ने कहा कि कांग्रेस से कोई मुकाबला नहीं है। अगर भाजपा गड़बड़ न करती तो आज केंद्र व हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। भैया साथियों, आज हम सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जो कांग्रेस के साथियों ने, पूरे देश के छात्रों ने, युवाओं ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो संघर्ष किया, और हमारे जो 21 बच्चे जो भगवान के प्यारे हो गए, उनको तो हम श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। और मैं कहूँगा यह जो आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है, वो इन छात्रों का, युवाओं का, राहुल जी का, पूरे देश के लोगों संघर्ष की जीत है। बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं तानाशाही सरकार कभी झुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन युवाओं के सामने, जनता के दबाव के सामने, सत्य के सामने सरकार को झुकना पड़ा। जिस तरह 700 से ज़्यादा किसान भाइयों के शहीद होने के बाद काले कानून वापस लेने का फैसला इस अहंकारी तानाशाही सरकार को लिया, उसी प्रकार से अब जब देख लिया सर से पानी ऊपर जा रहा है, पूरे देश में नौजवान सड़कों पे आ गए हैं, इसलिए एक ही रास्ता है कि इस्तीफा दिलवाया जाए। तो इस्तीफा दिलवाया गया है। आज ये हमारा जो मार्च, कैंडल मार्च था, हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से अब उसको बदल के विक्ट्री मार्च के रूप में किया गया है। और अभी हमारी मांगे और हैं। ये नहीं है कि केवल एक ही मांग थी, कांग्रेस पार्टी की 3 मांगे थी। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरी मांग थी, पार्लियामेंट चल रही है, खुली बहस होनी चाहिए शिक्षा के ऊपर, कि शिक्षा और परीक्षा के ऊपर जो 12 सालों में माफिया हावी हो गए हैं, 152 बार पेपर लीक हो गए, आज तक एक व्यक्ति को भी सज़ा नहीं मिल पाई है। सरकार पूर्णतः फेल थी, इसलिए अब नए सिरे से शुरुआत होगी।
और तीसरी मांग थी हमारी, जो नियत थे हमारी बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर, उसके विरोध में जो हमारे नेता राहुल जी खुद बैठे, उनके साथ दुर्व्यवहार हो, आपने देखा नाक से खून बह रहा था। इन सब बातों के मद्देनजर हमारा था कि जिनने गलती की वो माफ़ी मांगे और झूठे केस जो बनाए गए हैं वो केस को वापस ले, ये हमारी कांग्रेस की मांग है। इसलिए संघर्ष जारी रहेगा, सड़क से संसद तक रहेगा। आज जिला भिवानी के हमारे सम्मानित दोनों जिला अध्यक्ष साहिबान अनिरुद्ध जी, प्रदीप गुलिया जी, हमारे पूर्व विधायक साहिबान, भाई फौजी साहब तो नज़र मुझे आए हैं अभी, और साथी नहीं आए अभी, और भारद्वाज जी भी पहुंच रहे हैं, और सभी सम्मानित साथीगण, नेतागण, पार्टी के पदाधिकारीगण दूर दूर से आए पूरे जिला भिवानी से। तो सभी साथी आज इस विक्ट्री मार्च में शामिल होने के लिए आए। देखिए, आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो जंतर मंतर पर हमारे देश के होनहार छात्र जो लगातार वहां धरने पे बैठे थे, आज उनकी समर्थन में एक रोष मार्च हमने यहाँ निकालने का काम करा था, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी भी आए, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी जी, हमारे बहुत सीनियर सभी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी आज यहाँ शामिल हैं। लेकिन उस बेशरम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आज सरकार ने इस्तीफा ले लिया, इसलिए आज हम रोष के रूप में इसको नहीं निकाल रहे, इन छात्रों की विजय के रूप में आज हम यहाँ से एक पैदल मार्च निकालेंगे और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई जो छात्रों ने ये तगड़ी लड़ाई लड़ी वो बधाई के पात्र हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, शहीद स्मारक पर उमड़ा जनसैलाब। गरीब आदमी के जीवन उत्थान के लिए कार्य कर रही है सरकार, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए भिवानी की अनेक संस्थाओं ने किया पौधारोपण। सिद्धिधाम में सुना गया प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को। हरिपुर में गैस गोदाम के सामने शिविर का ढक्कन टूटा, ओवरफ्लो से गली में गंदा पानी हुआ जमा। 25वीं सिल्वर जुबली जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। युवाओं की जीत का जश्न मना रही कांग्रेस ने कैंडल मार्च को विक्ट्री मार्च में किया तब्दील। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।